हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस नर्मदा के तहत आज हम आए हुए थे रात को ब्राह्मण गांव में। आज हमने यहां स्टे किया था। अब इससे आगे हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज से हमारी परिक्रमा जो है मेन हाईवे पर पहुंच जाएगी, बड़वानी वाले पे। तो अब हम मैया से कम हफ्ते या 2 हफ्ते हम दूर रहेंगे। हमें मैया जी के दर्शन नहीं हुए क्योंकि अब हमको हाईवे पे चलना है और सूल पानी की झाड़ी में चलना है बड़वानी से। और ये मेरे पीछे ये मैया जी का मंदिर है और अभी हम दिखाते हैं कहाँ पर हमने स्टे किया था। तो चलिए, ये है ब्राह्मण गांव और ये मैया जी का मंदिर। तो इस समय सभी परिक्रमार्थी जो हैं जा चुके हैं। मैं ही थोड़ा लेट हो गया हूँ आज। मेरे को यहाँ क्योंकि व्यवस्था 2 लेटरिन बाथरूम थी, इसलिए बहुत समय लगा। और ये देखिए, जहाँ हमने स्टे किया था रात को, ये हॉल। और ये हॉल पूरा पैक था। बाहर भी इसी तरह का एक हॉल और है, वो भी पूरा पैक था। और ये मैया जी के तट पर ही ये देखिए, ये जो हॉल था, ये जो कॉरिडोर था, ये भी पूरा पैक। तो भीड़ बहुत अधिक थी। ये मैया जी के दर्शन कीजिए। और ये हमारा लगेज। तो देखिए, अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। भीड़ बहुत अधिक थी क्योंकि लेटरिन बाथरूम जो सरकारी बने हुए थे वो 2 ही थे। और पब्लिक कितनी थी, कम से कम 300-400 आदमी की पब्लिक थी यहाँ। तो काफ़ी समय लगा, इसलिए मैंने कि इनको निकलने दो, जब हम आराम से चलेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं नर्मदे हर। दोस्तों देखिए, यहाँ से ब्राह्मण गांव से हमारी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। और अभी जो इस आश्रम के जो कर्ता धर्ता थे, हमने उनसे अभी पूछा भी था। मैंने कि भैया इस समय परेशानी इस समय बहुत है, भीड़ इतनी अधिक है, उनको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत तो आ रही है, लेकिन करना पड़ता है सबके लिए व्यवस्था, चाहे बेशक हम देर हो जाते हैं। और ये मैं आपको दिखला दूं कि इस ब्राह्मण गांव पर जो मैया में जो जल है, ये जल इसलिए ज़्यादा अधिक है क्योंकि जो सरदार सरोवर जो डैम है, उस डैम की वजह से यहाँ तक उसका जल है। और उन्होंने, मैंने कि पूछा कि नवंबर तक भीड़ रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, पूरा दिसंबर में इसी तरह से जाएगा और दिसंबर के बाद फिर भीड़ कम हो जाएगी। और उन्होंने एक बात और बतलाई थी कि इससे पहले हमने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जो इस बार। इस तरह से जो पब्लिक, जो श्रद्धालु यहाँ नर्मदा जी की परिक्रमा में टूट पड़े हैं। और इसका जो श्रेय जो दे रहे हैं कि पब्लिक का अधिक आना, वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो लोग डाल रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा क्रेज हो गया है इस परिक्रमा का। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर आपको परेशानी से बचकर अगर इस परिक्रमा को बड़े आराम से करना है तो नवंबर और दिसंबर के मतलब लास्ट में आप इस परिक्रमा को करिए और बड़े सुकून के साथ ये परिक्रमा होगी। और अगर आपको परेशानी और भीड़ में ही आना है तो आप किसी भी समय आइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें समस्या आश्रम में ये रहती है कि 400-500 आदमी आ जाता है। लेटरिन बाथरूम गिनती के होते हैं 3 या 4। अब वो लगा लो कि कितनी देर लगती है, कितना समय ख़राब होता है और परेशानी अलग होती है। तो बढ़ते हैं आगे। और आज से हम मैया जी, ये हमें अब कम से कम 15 दिन के बाद देखने को दर्शन होंगे मैया जी के, क्योंकि यहाँ से आगे हम मेन हाईवे पे चलेंगे और मेन हाईवे पर बड़वानी में एक बार और दर्शन होंगे मैया जी के। फिर वहाँ से उसके बाद फिर हमें सूल पानी झाड़ी करना है, जो कि काफ़ी दिनों तक हम मैया जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, गांव से निकलते ही ये पक्का रोड आ गया था, लेकिन फिर यहाँ से हमें ये कच्चा रोड जाना है। यहाँ से विश्वनाथ खेड़ा जो गांव है करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कच्चा रास्ता। विश्वनाथ खेड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पर और दवाना यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जिस तरह से ये रास्ते हैं ऊबड़ खाबड़, ये देखिए, इन रास्तों पर अगर हम चल रहे हैं तो एक तरह से ये मान के चलिए कि हमें सूल पानी की झाड़ी जो है
जब हम उधर चलेंगे तो ये उसके लिए हमारे लिए ये प्रैक्टिस है, क्योंकि सूलपानी की झाड़ी बताते हैं बहुत डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक क्षेत्र है। बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो इसलिए ये हमारी प्रैक्टिस भी हो जा रही है। और करीब करीब 200 किलोमीटर हमें वो सूलपानी की झाड़ी में चलना है, बड़वानी से आगे। और वहाँ से फिर हम निकलेंगे गोरा कॉलोनी, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये भैंसें भी हमारे साथ परिक्रमा कर रही हैं, काफ़ी देर से हमारे आगे ही आगे चल रही हैं। और देखिए ये यहाँ किस तरह से ये झील बनी हुई है, पानी की लेक, और कितना सुगम और ये जंगल वाला सुंदर रास्ता। हर परिस्थिति, हर कठिनाइयों को पार करते हुए परिक्रमावासी इन रास्तों से चलते हैं। दूर दूर तक यहाँ कहीं पानी की भी व्यवस्था नहीं होती है, अपने साथ पानी कैरी करके चलना पड़ता है। और यहाँ से देखिए ये कीचड़ भरा रास्ता, तो किनारे किनारे पे हम बच करके निकलेंगे। और अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के समय तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी फिसलन और कितना ये खतरनाक रास्ता हो जाता है। सभी परिक्रमार्थी यहाँ से निकल चुके हैं, मैं ही आखिरी में रह गया हूँ, तो लेकिन सुकून से चल रहा हूँ, कोई है तो वो नहीं। हम अभी ब्राह्मण गांव से निकले थे, करीब 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये है बिशंबर खेड़ा गांव। अब बिशंबर खेड़ा से 2 किलोमीटर आगे है दवाना। ये मैया के एक घाट सेक्शन है, बियड़ हैं, इनों में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। और ये कितने सुंदर और शांत माहौल है, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं। इस बच्चे ने हमें बाल भोग और चाय के लिए रोक लिया है, तो ये बाल भोग देते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। यहाँ और भी परिक्रमार्थी। कौन सा गांव है? विश्वनाथपुर। विश्वनाथ नगर है या विश्वनाथपुर है। तो इस गांव से हम निकले थे। यहाँ हमने भोजन पोहे वगैरह जो हमें बाल भोग में मिला, चाय वगैरह मिली, तो हमने ये बाल भोग लेकर के अब हम वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। और ये मेरे साथ धार जिले मध्य प्रदेश से हैं। आप अपना परिचय देंगे? हाँ बिल्कुल, हम धार जिले से गजू सिसोदिया माँ की परिक्रमा कर रहे। आज हमारी यात्रा ब्राह्मणपुर गांव से आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ दिनों बाद बड़वानी पार करके हमारी यात्रा सूलपानी के जंगलों में प्रवेश करेगी। माँ की कृपा से अति आनंदमय यात्रा चल रही है। माँ की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे एवं आप सभी सनातनी अपने बच्चों को एवं अपने परिजनों को माँ नर्मदा के पथ पर लाए और परिक्रमा नहीं तो कुछ पद चलाए, ताकि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हो और वे भक्ति से भरपूर भाव से अपनी सेवा करते रहे। माँ श्री नर्मदे। हाँ, नर्मदे। ये खेती इस तरह से मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पाइप लगाए गए हैं, पाइप के ऊपर ये प्लास्टिक का पन्नी लगाया गया है। अब ये नहीं दादा, इसमें क्या की खेती की जाएगी? हैं? केला और तरबूज। तो और इस पन्नी के नीचे पाइप लगाए गए हैं। अच्छा, तो देखिए मैंने वो खड़े हुए हैं खेत में, जिनके खेत हैं, तो इस खेत में जो है तरबूज और केले, ये केले की खेती की जाएगी। और पानी जो है इन पाइपों के द्वारा, जो आप जो पाइप देख रहे हैं, इन पाइपों के द्वारा पानी चलेगा। लखन गांव आ चुके हैं और लखन गांव से पहले ये नदी पड़ती है, तो इस नदी को पार करके हम सीधे लखन गांव में प्रवेश करेंगे।
और कुछ परिक्रमावासी यहाँ स्नान वगैरह भी करेंगे, कपड़े भी धो रहे हैं। जहाँ स्नान के लिए जगह मिलती है वहीं स्नान करते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक आश्रम है, थोड़ा वहाँ ब्रेक लेंगे। हम आज बड़े आराम से निकले थे आश्रम से करीब 7:30 बजे। हमने सुबह 3 बजे नहीं जगे, और दिन हम 3 बजे जग जाते थे और 6 बजे 6:30 बजे हम अपनी परिक्रमा शुरू कर देते थे। उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और ये छाछ भी वितरित कर रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर, ये देखिए छाछ है, छाछ पकड़ते हैं। छाछ है, छाछ। छाछ को जानते हो आप? हाँ, छाछ के तो हम बहुत शौकीन हैं। इसमें इसी में डाल दूँगा, जी चल जाएगा। अब पानी तो आप फिर आगे से भी ले सकते हो पानी। तो देखिए अभी जो पीछे भाई थे जिन्होंने छाछ दिया था वो पूरा कैन भर के लाए थे और परिक्रमार्थियों को तो अपने घर के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन हम मिल गए तो उन्होंने वो छाछ हमको दे दिया। मैंने भी बोतल में ले लिया और छाछ फ्रेश था, बहुत मज़ा आ गया और छाछ के तो हम काफ़ी शौकीन हैं। तो दोस्तों देखिए इस समय हम लखन गांव से 1 किलोमीटर आके जो मेन हाईवे है बड़वानी वाला, वहाँ आ चुके हैं। एक कैलाश आश्रम है परिक्रमावासियों के रुकने के लिए, खाने पीने भोजन प्रसादी पाने के लिए बहुत बेहतरीन आश्रम है। और ये 3 सेट है, इसमें बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ परिक्रमावासी विश्राम कर सकते हैं। अब ये हाईवे है, हाईवे करीब 38 किलोमीटर हमको ये हाईवे तय करना है, तो बड़वानी हो सकता है कल शाम तक पहुँचें। तो दोस्तों देखिए हमको इस जो पैदल परिक्रमावासी जो आते हैं हाईवे पर, उनको इसलिए आना पड़ता है कि पहले जो ब्राह्मण गांव से जो रास्ता था वो पहले मैया जी के तट के किनारे तट पर होकर के जाता था, लेकिन जो सरदार सरोवर डैम बना है तो उसका जो जल भराव है तो वो ब्राह्मण गांव से ही दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए जो पहले पैदल पथ थे, पैदल रास्ते थे, उन पर पानी भरा रहता है, इसलिए वो रास्ते हो गए बंद। तो अब यहाँ से लेकर के लखन गांव आकर के इस हाईवे पर आना होता है और इस हाईवे के द्वारा फिर बड़वानी जाते हैं और बड़वानी से फिर सूलपानी शुरू हो जाता है, जो कि करीब 200 किलोमीटर चलना होता है, जिसमें महाराष्ट्र को भी निकाल करके फिर गुजरात में प्रवेश करना होता है। गोरा कालानी, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है प्रतिमा। तो तलवाड़ा से पहले दोस्तों देखिए इस हाईवे पर ये एक नदी पड़ती है, बहुत ही सुंदर यहाँ दृश्य नज़र आ रहा है। और ये पथरीली वैसी मिट्टी नहीं है, इसमें पत्थर पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। दोस्तों हम तलवाड़ा आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं कहाँ पर आश्रम है, वहीं पर आज हम विश्राम करेंगे। अभी मेरे पैर में इस समय बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, एंकल पेन वाला। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज हम दोपहर का समय है, यहीं पर पैर को आराम भी मिल जाएगा और शरीर को भी आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस समय हम तलवाड़ा में हैं, हम यहाँ 1 बजे आ गए थे। ये मेरे पीछे माँ नर्मदा सेवा समिति भाव शार धर्मशाला है, इसमें हम रुके हुए हैं क्योंकि हम 5 तारीख से लगातार चल रहे हैं। नींद हमारी पूरी नहीं होती, हमें 3 बजे जागना पड़ता है। 3 बजे से हम चलते हैं, रात के 10-11 बज जाते हैं। तो आज हम अपने शरीर को थोड़ा ब्रेक देंगे, रेस्ट देंगे
और बॉडी को थोड़ा हम आराम देंगे, क्योंकि मेरे पैर में मैंने आपको बतलाया एंकल पेन रहता है, वो तो उससे मैं पीड़ित हूँ, वो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ आराम करूँगा, रात भर भी आराम करूँगा और ये आधा दिन भी आराम करूँगा, जिससे कि मुझे थोड़ा आराम मिले और चलने में सहूलियत हो। तो कल हम फिर यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब मिलता हूँ मैं कल। ये आश्रम है सामने, ये तलवाड़ा मार्केट। अंदर दिखाता हूँ आपको आश्रम। इस आश्रम में दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि इससे पहले 2023 और 24 में मैं साइकिल से आया था, तब भी मैं इसी आश्रम में रुका था, और आज मैं पैदल आया हूं। तो आज भी इसी आश्रम में ब्रेक ले रहा हूं। ये तीसरी बार मैं इस आश्रम में आया हूं।